अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा सलाम। आज की वीडियो में बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करूंगी कि किस तरह मार पीट किए बगैर बच्चों से अपनी बात मनवा सकते हैं और उनके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं ताकि वो बड़े होकर बाशऊर इंसान बने। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का अच्छा सा कमेंट करके लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मैं आपसे 6 पॉइंट जो है वो पेरेंटिंग के आपको जो है वो शेयर कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है डोंट गेट एंग्री। बच्चों को रवैया तब्दील करने के लिए उन पर गुस्सा ना करें। गुस्सा करके आप अपना और बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। गुस्सा एक फ़ितरी अमल है। जब बच्चा कोई बात या काम गलत करे तो गुस्सा आता है, लेकिन उसे गुस्से को कंट्रोल करना भी हमारे ही हाथ में होता है। गुस्से से बच्चे पे बहुत बुरा असर होता है। हम तो अपना गुस्सा बच्चों पर निकाल देते हैं, उनको बुरा भला कह के, उनको मार के, उनकी तज़लील करके, पर वो दिल ही दिल में हमें बुरा समझते हैं। जिस तरह गुस्सा हमें परेशान करता है उसी तरह गुस्सा बच्चों को भी परेशान करता है। हम ताकतवर होने की वजह से गुस्से को बुरे अल्फाज मार पीट कर निकाल देते हैं, पर बच्चा इसको अंदर ही अंदर घुलता रहता है। बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए उन पर गुस्सा ना करें और बात बात पर उनको जलील ना करें। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है एडमायर योर चाइल्ड या अप्रिशिएट योर चाइल्ड। पढ़ाई में आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें। जब आपके बच्चे जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलते रहें और बच्चे उस पर अमल करेंगे, नहीं। जैसा बच्चा देखता है घर के अंदर जो माहौल चल रहा होता है उसी हिसाब से बच्चा जो है उसको अडॉप्ट करता है। अगर आप बच्चों को कहते रहेंगे कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वाकई में उनका दिल नहीं लगेगा पढ़ाई करने पे। पर अगर वो पूरा गेम वगैरह खेल के, फिजिकल एक्टिविटी करके, बाहर से घूम घुमा के आके अगर वो थोड़ी देर के लिए भी बैठ रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करें कि वाह तुम्हारी राइटिंग कितनी अच्छी हो गई है, तुम जो है पहले से बेहतर होते जा रहे हो पढ़ाई में और तुम्हारी लर्निंग प्रोसेस भी अच्छा जा रहा है, मैथ्स में कितने अच्छे जा रहे हो। तो उनको एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि वो अगर अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रख रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करें कि आप अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हो, कितनी अच्छी बात है। आप यानी कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि येस मेरे माँ बाप मुझ पे भरोसा करते हैं, और उनको बड़ा होने का एहसास होगा कि अब उन पे ज़िम्मेदारी आ रही है कि वो अपने छोटे बहन भाइयों की जो है वो हेल्प करें, उनको जो है होमवर्क में हेल्प करवाएं, कुछ ऐसे काम दें बच्चों को। अगर आपके छोटे बहन बच्चे हैं और वो बड़ा बच्चा है तो उस बड़े बेटे को कहें या बड़ी बेटी को कहें कि अपने छोटे बहन भाइयों को खुद पढ़ाएं, ताकि उनमें एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा हो। छोटे छोटे एफ़र्ट्स में उनकी एप्रिसिएशन करें, चाहे वो बच्चों को पढ़ा रहे हों अपने बहन भाइयों को, चाहे अपने बहन भाइयों का छोटे बच्चों का घर में ख़्याल रख रहे हों, स्कूल में ख़्याल रख रहे हों, इवन बाहर पार्क में भी खेल रहे हैं तो बच्चों का अगर वो छोटे बहन भाइयों का ख़्याल रख रहे हैं तो उनको एप्रिसिएशन दीजिए। घर में भी उनको जो है छोटी छोटी काम कर दें, जैसे कि आप दस्तरखान उठा लें, कोई पानी की बॉटल भर रहा हो, मतलब इस तरीके से छोटे छोटे टास्क दीजिए ताकि वो अगर वो काम करें तो उनको आप एप्रिशिएट ज़रूर करें। तीसरा पॉइंट आता है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। ये बहुत अहम पॉइंट है। सज़ा और जज़ा का बाकायदा इसका निज़ाम होना चाहिए। आम तौर पे ये सिस्टम नहीं होता है। जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है तो और अगर कम नंबर्स होते हैं तो डांटते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, और अगर अच्छे नंबर्स आ जाते हैं तो सिर्फ शाबाशी दे के या घर में कोई भी ट्रीट दे के, खाना वाना अगर दे के उनको ट्रीट दे देते हैं, उनको कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा मार्क दिया है। पर ऐसा नहीं होता। आपने हमेशा से उनको जो है एक अच्छी, उनको कोई चीज़ ला के दें जो उनकी ज़रूरत की है, या जो वो जिस चीज़ के लिए उनको ख्वाहिश है, लाइक कोई भी वीडियो गेम है अगर वो देखना चाहते हैं या कोई यूज़फुल चीज़ उनके लिए चाहिए हो, जैसे स्टेशनरी अच्छी ला के दे दें उनको, और डेली बेसिस पे उनके जो है वो प्रोग्रेस चेक करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने ट्यूशन वाली बाजी पे और सर पे जो है आपने सबको छोड़ दिया है, नहीं। अगर आप ख़ुद पढ़ी लिखी हैं तो आप ख़ुद ने जो है उनकी डेली बेसिस पे उनकी डायरी चेक करनी है, उनकी टीचर से जाके वीकली या 15 दिन बाद आपने स्कूल जाके खुद जाके उनकी प्रोग्रेस देखनी है कि वो स्कूल में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जब उनके वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हों, तो अगर वो अच्छा पढ़ रहे हैं तो उनको आप जो है अच्छी सी ट्रीट दें, उनको मतलब उनको छोटे-छोटे से गिफ्ट्स दिया करें। और अगर इत्तेफाक है बच्चे नहीं पढ़ने में, अगर कभी होता है बच्चे डाउन हो जाते हैं, नहीं अच्छे नंबर ला पाते, तो उनको जो है वो ज़लील ना करें, उनकी तज़लील मत कीजिए, उनको रेस में मत लगाइए कि आपने फ़र्स्ट आना है। नहीं, फ़र्स्ट आना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने उनको ये सिखाना है कि जो पढ़ रहे हो वो समझ आना चाहिए। रेस के घोड़ों की तरह जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तुम 4 आओ, पर कम से कम जो 1 आया, जो फर्स्ट आया है ना, उसकी तरह तुम्हें नॉलेज आनी चाहिए। तो आपने बच्चों को नॉलेजेबल बनाना है, ना कि आपको उनको रेस के घोड़ों की तरह रखना है। आपका जो सबसे 4th पॉइंट है जो कि है फुलफिल कमिटमेंट एंड प्रॉमिसेस। मतलब जैसे कि अगर आपने कोई भी बात कही है उनसे, जैसे कल मैं तुम्हें पार्क लेके जाऊंगी या फादर्स
अक्सर कह देते हैं जब रिज़ल्ट्स आते हैं कि मैं ये इस डेट पे तुम्हारी ये चीज़ लेके आऊँगा और ये मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूँगा, या बर्थडे हो रहा है या आपने किसी कहीं जाने के लिए वादा किया है, या वीकेंड पे आपने कहीं घुमाने का वादा किया और इत्तेफ़ाक है किसी भी बिज़ी शेड्यूल की वजह से आप नहीं लेके जा पाए, तो ये बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर, कि वो ये झूठ समझते हैं इस बात को कि अगर हमारे पेरेंट्स ही जो हैं वो बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं जो हम कह रहे हैं और उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वही चीज़ वो लोग भी अडॉप्ट करते हैं और वो लोग भी इस चीज़ को जो है वो बहुत फ़ख्र महसूस करके वो ये लोग काम कर रहे होते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स ही जो है अपनी बात पे पूरा नहीं उतर रहे हैं तो हम क्यों उतरें, तो वो भी जो है अपनी बात पे झूठ बोलना शुरू कर दें। तो आप कोशिश करें कि उनके जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हैं, या तो ऐसा कमिटमेंट करें जो कि आप कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते तो आप उनको जो है कुछ मार्जिन दे दें कि या तो इस वीक या तो नेक्स्ट वीक, मतलब इस तरीके से उनसे बात किया करें ताकि उनके दिमाग में एक क्राइटेरिया बन जाए कि हाँ, इस तरीके से जो है हमने हमारे जो पेरेंट्स हैं वो फुलफ़िल करेंगे। पाँचवाँ जो है उनकी है पॉइंट जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने बहुत इस चीज़ से सीखा है, वो इग्नोर देयर मिस्टेक्स। बच्चों की छोटी-छोटी बातों को क्रिटिसाइज़ ना किया करें। उनकी जब आपको लगे कि ये छोटी-छोटी बातें हैं कि बैठे कैसे हो, खड़े कैसे हो रहे हो, देखो वो आया था तुमने उसको सलाम नहीं किया, पहल नहीं करी, और तुमने अपने छोटे भाई को क्यों मारा, अगर उसने तुम्हें मारा है तो तुमने क्यों मारा पलट के। इन चीज़ों को आप जो है वो क्रिटिसाइज़ ना किया करें, बच्चों की बातों को इग्नोर किया करें। आपको नहीं पता कि वो 1 घंटे से खेल रहा है तो उसने कितना जो है बेयर किया होगा, उसके छोटे भाई ने या बड़े भाई ने उसको कितना मारा होगा। तो आपने एकदम से जब उसका हाथ उठता हुआ देखा और आपने उसको जो है डाँटना शुरू कर दिया, नहीं, आपने पहले पूरी बात सुननी है, समझनी है, फिर उसकी बात करनी है। दूसरी बात कि बच्चे कैसे बैठें, कैसे उठें, इतनी इतनी छोटी-छोटी बातों पे उनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया करें। और इवन अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है और बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा दूसरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप उसको ये कह के मत कहें कि देखो तुम्हारा भाई तो पढ़ता है, तुम्हारा कज़न तो पढ़ता है। कंपैरिज़न मत किया करें, मतलब छोटी-छोटी बातों पे ना ये चीज़ें मत बताया करें कि तुम तो सही नहीं हो, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तुम तो ये नहीं कर सकते। नहीं, आप उनको बोला करें कि वाक़ई में तुम कर सकते हो, देखो तुमने कितना अच्छा हैंडराइटिंग की है, ये तुमने कितना अच्छा नंबर लेके आए हो, नेक्स्ट टाइम तुम इससे भी अच्छे नंबर लेके आओगे। तो उनकी मिस्टेक्स को ना इग्नोर किया करें। सबसे आखिरी और सबसे बेस्ट है जो कि सब पेरेंट्स को इस चीज़ पे समझना चाहिए, और मैं भी इस पे वर्क करती हूँ और आइंदा भी करूँगी। ज़ाहिर-सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी पेरेंट हूँ, मुझे भी जो है वो इस चीज़ से सीखना चाहिए, जो कि है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब पेरेंट्स, यूजुअली मदर्स, स्ट्रेस में होती हैं ना, किसी भी किस्म का टेंशन में होती हैं, ससुराल में कोई लड़ाई हो गई हो, आपस में मियाँ-बीवी में नोक-झोंक हो जाती है, कोई मसला है, इस पूरे सूरत हाल में ना वो बच्चों पर डाँट-डपट करती हैं, उन्हें मारती भी हैं, और ये चीज़ें दूसरे बहन-भाई, दूसरे बच्चे देखते हैं ना तो इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। वो अपने छोटे से बहन-भाई को मारते हैं क्योंकि उन्हें देखा ही यही होता है कि मामा-बाबा हमें मारते हैं तो हम भी अपने छोटे बहन-भाइयों को, या जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो दूसरे बच्चे, कज़न्स को या अपने पड़ोसी के बच्चों को स्कूल में बच्चों की पिटाई कर रहे होते हैं। इस तरह करने से ये होता है कि बच्चों में आपस में मोहब्बत नहीं रहती, क्योंकि शुरू से ही मार-पिटाई ही सीखी है, मोहब्बत करना कहाँ सीखा है उन्होंने। और जो वो सीखते हैं वही वो उस पे अमल करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको बोलने से नहीं होगा कि हम बोलते रहें कि नमाज़ पढ़ो, टाइम से खाना खाओ, टाइम पे सो, नहीं, जब तक आप खुद ये अमल नहीं करेंगे बच्चे नहीं कर पाएँगे। इसी तरीके से अगर कोई टेंशन है, कुछ भी है, तो आपने पहले उसको जो है मैनेज करना है इस तरीके से कि आपने बच्चों के सामने शेयर नहीं करना, और अपना जितना भी स्ट्रेस है वो बच्चों को डाँट-डपट के नहीं निकालना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और ये छोटे-छोटे से जो है पेरेंटिंग टिप्स हैं, अगर हम इस पे फ़ॉलो कर लें तो यकीन जानें हमारी बच्चों की जो शख्सियत है उस पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है इफ़ेक्ट आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।